क्या गौतम गंभीर की तानाशाही की वजह से रोहित और विराट ने रिटायरमेंट ली है? ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है कि गौतम गंभीर है यानी भैया हम अपने हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम को चलाएंगे, इसीलिए रोहित और विराट का खेल खत्म किया है। जी हाँ, करीब 12-13 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम को पहली बार ऐसा दौर देखना पड़ रहा है जब उसके तीन बंच ऑफ ओजीज वाले प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली, वो भी सिर्फ एक सीरीज के बीच में। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज थी, एक बीच में 3 रिटायरमेंट भी ऐसी जिससे अपनी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी नजर आई है। खासतौर पर विराट कोहली, इंडिया का एक्स कैप्टन, लेजेंडरी बैटर, अचानक से इस तरीके से रिटायरमेंट ले ले, दोस्ती हजम नहीं होगा। एक बंदा जो कह रहा है कि मुझे 4 से 5 सेंचुरीज लगानी है, वो अचानक से कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, ये क्या बात होती है? अब रिपोर्ट्स में आ रहा है कि गौतम गंभीर साहब है जिनकी वजह से ये हुआ। वही है असली वजह रोहित और विराट दोनों के रिटायरमेंट की, जिसमें उन्हें अजीत आगरकर का पूरा सपोर्ट मिला है। यानी कि इन दोनों की वजह से पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच तीसरे टेस्ट मैच के बाद, यानी कि अचानक से बीच सीरीज में इंडिया के वन ऑफ द लेजेंड ऑलराउंडर्स रविचंद्र अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान किया था। टीम इंडिया को इस सीरीज में करारी हार मिली। इस दौरान कैप्टन रहे रोहित शर्मा और एक्स कैप्टन रहे विराट कोहली, इन दोनों की परफॉर्मेंस पर सवाल जरूर उठे थे। कोहली ने 1 सेंचुरी लगा दी थी, रोहित ने तो बुमराह से विकेट से भी कम रन बनाए थे। इसके बाद ही दोनों को ड्रॉप करने की मांग होने लगी। रोहित और कोहली फिर भी जून में होने वाले इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ रहना चाहते थे, तभी तो आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, रणजी भी खेली, लेकिन बावजूद इसके रिटायरमेंट ली। कहते हैं कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तभी तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही पहले रोहित और फिर कोहली दोनों अनाउंस कर देते हैं अपने रिटायरमेंट। रोहित के रिटायरमेंट की उम्मीद थी क्योंकि कहा जा रहा था उनको ड्रॉप कर देंगे, परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन विराट कोहली तो यार दोस्त मतलब ही नहीं बनता था कोई रिटायरमेंट का, क्योंकि 10,000 टेस्ट रन के इतने करीब आकर, जो उन्होंने खुद कहा था कि मेरी ख्वाहिश है मैं रिकॉर्ड नहीं रखता हूं लेकिन 10,000 टेस्ट रन में बनाना चाहता हूं, एक सवाल था जिसने इतना कुछ दिया, आपने उसको इस तरीके से हटा दिया। जवाब पता नहीं मुझे क्या है इसका, कि शायद गौतम गंभीर अपनी एक नई टीम तैयार करना चाहते थे। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर चाहते थे इंग्लैंड में हम फ्रेश फेसेस के साथ जाएं, और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही जा रही कि इन दोनों ने अपने कंट्रोल के चक्कर में 2 लोगों को हटाया जो लेजेंड थे। गंभीर ने बीसीसीआई के सामने अपनी खुली आजादी की मांग रखी ताकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट हार जैसे नतीजे फिर से ना झेलने पड़े। गंभीर का इस तरह से कंट्रोल मांगना इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक इंडियन क्रिकेट में पिछले जितने भी कोचेस रहे हैं वो सब पीछे से कोचिंग करते थे, फ्रंट फेस कैप्टन का रहता था। ऐसा लगता था कि कप्तान ही पूरी टीम चला रहा है, लेकिन गौतम गंभीर चाहे आईपीएल में हो चाहे फिर इंडियन क्रिकेट टीम में, वो हर जगह खुद को आगे रखते हैं। आपने देखा श्रेयस अय्यर को हटा दिया जबकि वो आईपीएल जीते थे। गैरी कर्स्टन से लेकर रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ तक हमेशा ये ऐसे कोचेस रहे जिन्होंने कैप्टन को आगे रखा। जहां पर कुछ होता तो कैप्टन की बात होती, तारीफ कैप्टन की होती थी, लेकिन अब गौतम गंभीर सामने से खेलते हैं। गौतम गंभीर फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी, कुछ भी होगा हम जिम्मेदारी लेंगे, और अपने मुताबिक वो टीम को भी चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि सिलेक्शन से लेकर टीम के लिए 10 पॉइंट्स वाली पॉलिसी बनाने तक सब कुछ गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने मिलकर किया। ये वही 10 पॉइंट पॉलिसी है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली शिकस्त के बाद बीसीसीआई ने अनऑफिशियल तौर पर खिलाड़ियों को भेजा था, जिससे कुछ खिलाड़ी खफा थे, जिसमें कि दोस्त विराट कोहली भी थे। और इस पॉलिसी पर गौतम गंभीर को बीसीसीआई यानी कि अजीत अगरकर का फुल सपोर्ट मिला था। बेसिकली इस पॉलिसी के जरिए रिपोर्ट्स में यह क्लेम किया गया कि गौतम गंभीर सुपरस्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, और शायद इस कल्चर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि आप रोहित और विराट यानी कि 2 सुपरस्टार्स को रिटायरमेंट दिला दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने ही चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर दोनों दिग्गजों को यह साफ साफ कहा कि वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, वो WTC 2027 साइकिल में फ्रेश फेसेस के साथ जाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अचानक से जो 2 प्लेयर टीम इंडिया के फोरफ्रंट हुआ करते थे वो अचानक से रिटायरमेंट ले लेते हैं शायद। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।